बताओ। चलो इधर ध्यान दो, कल पढ़े थे एस का शेप कैसा होता है, स्फेयर। डी का शेप कैसा, डी का शेप कैसा था, डंबल। पी का डंबल और डी का डबल डंबल। और एफ का शेप कैसा था बताए थे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया था। इसमें कितना एलिमेंट है, कितना क्या है, जो सब कल पढ़ लिए थे। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 4 2 8 10 14, कैसे कैसे जो। और बताएं बाबू। फिर ये सभी कल पढ़े थे, कुछ कुछ और चालू आज चालू करते हैं। बहुत अच्छा चीज चालू करते हैं। ठीक है, देखो ये सब कल पढ़ लिए थे ना। इसका शेप एस पी डी एफ है। अरे बाद में मिला लेना, इधर देखो पहले। एस पी डी एफ का शेप पढ़ लिए थे, इसका कैसा होता है जो एस पी डी एफ का। आज डालो हेडिंग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो अब कैसे कोई जैसे दे देगा एलिमेंट, कोई भी तत्व देगा, उससे हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन। इसको समझना बढ़िया से। इस पर 3 टॉपिक रिलेटेड है, समस्थानिक, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एक सम न्यूट्रॉनिक भी आएगा, समझना बढ़िया से। जैसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, यूरेनियम में कितना प्रोटॉन होता है, क्वेश्चन है यू किसका संकेत होता है, यूरेनियम का। पूछेगा यूरेनियम में प्रोटॉन की संख्या, पूछे यूरेनियम में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या। अब बताओ कैसे आंसर बनेगा इसका। या फिर कोई क्वेश्चन रहे, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है Ca पर प्लस 2 आयन होता है, इसमें पूछे कैल्शियम प्लस में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, हम कैसे आंसर निकालेंगे। अब बताओ, किसी के पास जवाब है तो बोलो। 2 क्वेश्चन लिखा हुआ, बहुत फेमस तो क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आएगा। कोई तत्व है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। अब कैल्शियम में कितना, कैल्शियम प्लस है, हा? अब भार बाबू हम नहीं बता सकते, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तो भार दिमाग तुम लगाओ। कैल्शियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। देखो आप समझना इसको बढ़िया से, एक बार सीख लोगे दोबारा काम नहीं पड़ेगा। सची, अब सबसे पहले हमको इसको याद करना पड़ेगा। जो लिखा था ना परमाणु संख्या, उसके बारे में। ठीक है, हाँ वो याद रहेगा तब। देखो इसका एक नियम काम करता है, परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, और ये भी बराबर आपस में क्या होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। माइनस कहाँ से आ जाएगा, पहले एक जो सीखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये तुम्हारा यदि परमाणु संख्या और क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो अब कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना आ जाएगा,
20। एक को पता लग गया इसका परमाणु संख्या कितना, मतलब कह सकते हैं कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना गया 20। देखो 20 किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन क्यों आ जाएगा 20 गो, इलेक्ट्रॉन कितना 20। अब बच गया कौन सा, न्यूट्रॉन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखते थोड़ा सा। देखो पी प्रोटॉन किस दिखाते हैं, किससे बराबर इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु संख्या किससे दिखाते हैं, परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं, परमाणु संख्या को जेड से, ठीक है। मतलब परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत, ए से भार को दिखाएंगे, मतलब उसका संकेत दे दिया परमाणु संख्या का, हाँ तो ऐसी संकेत दे दिया, मतलब परमाणु संख्या के लिए संकेत का प्रयोग क्या किया है जेड, प्रोटॉन के लिए प्रयोग किसका किया है पी का, इलेक्ट्रॉन के लिए किसका ई का, ठीक है। किसी भी का निकालना है तो जब परमाणु संख्या है किसके बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब कोई भी क्वेश्चन रहे निकल जाएगा, खाली हमको याद रखना पड़ेगा कौन सा, परमाणु संख्या। बताएं शुरू में परमाणु संख्या याद नहीं होता केमिस्ट्री जिंदगी में नहीं सीखोगे, बोले थे ना बाबू। अब यूरेनियम है, इसका परमाणु संख्या कितना लिखा है बताओ, यूरेनियम परमाणु संख्या कितना है 19 यूरेनियम के, पोटेशियम 19 यूरेनियम, इसका परमाणु संख्या कितना होगा, यूरेनियम की परमाणु संख्या देखो यूरेनियम होता है 92 नंबर पर, कितना पर 92। तब इसमें परमाणु संख्या बराबर किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या, मतलब ये भी कितना जाएगा 92, ये भी कितना जाएगा 92। अब बच गया न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन सीखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन को निकालने के लिए एक फार्मूला अलग काम करता है, न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। देखो बाबू इसको बड़ा गौर से समझना, तो हो जाएगा खेला। पापा को तुम पर नाज होता है ना, नाज, हाँ बेटा पढ़ के कुछ करेगा नाज, इसी का ट्रिक है देखो। एन से क्या हो गया न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं ए माइनस जेड। देखो बन गया फॉर्मूला, एन बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो अपने आप पर नाज रखो, एन ये हो गया परमाणु भार और जेड हो गया परमाणु संख्या, ठीक है। अब इसका अब हमको दिन निकालना है न्यूट्रॉन का, पहले इसका चलते हल्कावा में। कैल्शियम का भार कितना होता है, भार 20, दुगना सम है तो दुगना, 20 दूनी कितना, बताए थे भार कहाँ पर होता है, माथा पर कि पैर पर, ऊपर। अब पैर पर कुछ रहता है परमाणु। अब देखो भार निकालेंगे, इसमें निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो भार कितना आ गया 40 माइनस 20, कितना जाएगा भार 20। मतलब अरे पहला ही बोल रहा बाबू, तो कंफर्म नहीं ना बोल रहा था, वो तो तुक्का मार रहा था। हर एक में बराबर नहीं होगा, इसमें सेट कर गया। बाकी हम क्वेश्चन देंगे तुरंत। आज समझना तीनों कि प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलेगा। प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा, दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालना है तो कुछ ही करेंगे, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। कोई दिक्कत, इनमें से पहले लिखो, उसका फिर एग्जाम्पल लिखना। इसमें देखो यूरेनियम का भार कितना होता है, यूरेनियम का भार 235, इसका परमाणु संख्या 92। अब घटाओ कितना आ जाएगा, कितना 143, 3
16 143 ही ना आएगा। आगे समझ में एकदम ईजी है, एग्जाम में कभी कभी देता भी है, और ग्रुप डी से में तो रहता है कन्फर्म, उसमें ऐसे ऐसे दे देगा। देखो ग्रुप डी के एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कितना बार देखना पूछा हुआ भी है, ऐसे दे देगा। माना कि एक्स कोई तत्व है, एक्स कोई तत्व है, इसका भार दे देगा 90, भार दे देगा मान लो 240, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, ऐसे पूछा जाता है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब जानते हैं एन बराबर नाज, मतलब नाज निकालना है, तो एन बराबर ए माइनस ए का मान कितना 240 और 90 आ गया 130। तो हार्ड क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज याद रहना चाहिए वाला, कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर दोनों। पहले इसको लिखो, फिर सिखाएंगे ई वाला अब, ठीक है। और इसको नोट करो, फिर देंगे क्वेश्चन, फिर सिखाएंगे ये वाला। पहले थ्योरी लिखो 10 से, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। मात्र तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है, बताओ किस एकमात्र तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है, ऑप्शन दिया हुआ है। किस एकमात्र तत्व में, हाँ एक आंसर आया हाइड्रोजन, और एक आंसर आ गया हाइड्रोजन, दूसरा आंसर आया हाइड्रोजन, तो सही तो है। तीसरा आंसर हाँ बिक्की चारो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हर एक प्रकार कोई कोई एग्जाम में। आप सबका भाग इसका बता के नंबर पर 2 4 6 नंबर 12 8 16 1, अब इसका भार कितना, इसमें न्यूट्रॉन कितना जाएगा, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, परमाणु भार माइनस संख्या, एक माइनस से कितना, आंसर क्या सही है, मतलब आंसर हाइड्रोजन सही है, जिसमें एक मात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है 0, ठीक है। कोई क्वेश्चन रहे खाली हमको पता करना है कि उसका परमाणु संख्या कितना है और भार कितना है, बस। ये दो दे रहे हैं क्वेश्चन निकालना, ठीक है। पहला हो गया जिंक, दूसरा हो गया लोहा, और तीसरा हो गया आयोडीन। इसमें निकालो, इसमें निकालो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। इसमें वही निकालो, इसमें निकालना, इसमें तुमको निकालना है कौन सा, जेड निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और साथ में ए भी निकालना, ठीक है। देखते निकलता है कि नहीं। तीन क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है। चलो इसको भी कर देते हैं जेड, कोई दिक्कत नहीं, जेड इसको कर दिए, और साथ में इसमें कर देते हैं ए बराबर। तो 3 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन छिपा हुआ है। हाँ जेड बराबर हो गया ना, परमाणु संख्या,
आई बराबर परमाणु भार निकालो। देखो सबसे पहले बता देते हैं, छोड़ इधर। देखो जिंक लिखा हुआ है, जिंक के नंबर पर, तो जिंक कितना नंबर पर? 30। और जिंक का भार कितना जाएगा? जिंक का भार 65। भार कितना जाएगा? 65। अब बताए हैं कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? परमाणु संख्या के बराबर। तो जो मान इसमें है वो मान किसमें आ जाएगा? प्रोटॉन में। जेड मतलब क्या? परमाणु संख्या। जेड मतलब अरण्य ध्यान दबाव कितना जाएगा? 30। इलेक्ट्रॉन कितना? 30। और एन मतलब नाज, एन मतलब क्या याद रखना? नाज। नाज कैसे आएगा? एन बराबर ए माइनस जेड। और ए मतलब बताए थे परमाणु भार, मतलब ए मतलब सब सुपरे में, भार का चीज सब सुपरे में रहता है ना, कितना जाएगा? 65 माइनस 30 कितना? 35। और ए मतलब सब सुपरे, सब सुपरे कितना दिख रहा? 65। पांचों क्वेश्चन बन गया। हाँ, उसका भार 65 होता है, भार 65 होता है, जिंक का भार 65। ऐसे बताएं 20 तक दुगना करने के लिए, लेकिन 20 के बाद जा रहा था 30 दूनी 60 होना चाहिए ना, लेकिन नियम मतलब उसका भार 65 होता है। आई से आयोडीन को, आयोडीन 53, आयोडीन के नंबर पर, आयोडीन है तुम्हारा 53 नंबर पर, ठीक है। 53 पर कौन सा? आयोडीन। और आयोडीन का भार 126 होगा शायद, कितना? 26 पॉइंट 127 मानो, कितना? 127। अब जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और साथ में कौन सा? परमाणु संख्या कितना? जेड। बता चुके हैं ना, पी बराबर ई बराबर जेड। तो जेड का मान कितना है? 53 आ गया। पी का मान भी कितना? 53। ये भी कितना? 53। अब एन निकालना, एन कैसे आएगा? परमाणु भार माइनस परमाणु भार, और माइनस कितना करेंगे? परमाणु संख्या। कितना गया? 4 और 7, 5 12, कितना गया? 74। और ए मतलब सब सुपरे। राहुल समझ में आ रहा है? ये मतलब सब सुपरे कितना? 127 बन गया। 126 लेते, 126 बन गया। हम बोले कि ज्यादा डाटा रहेगा बड़ा तो एग्जाम में ऑप्शन दे देगा उसका भार का, ठीक है। इसमें लोहा के नंबर पर, हाँ बाबू थ्योरी तो पूरा गायब हो गया, देख लेना मोबाइल में। आगे करती है लेट से, हम क्या करें, ये थ्योरी पूरा ही है, ये पूरा इसका थ्योरी इस पेज पर है। वीडियो तो नहीं ना देखती है, फिर वही तो गलत काम करती नहीं। कल 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 नहीं आई थी वीडियो, देखिए भूगोल वाला नहीं। अब सुविधा दिया तुम लोग के लिए था, उसका फायदा नहीं उठा रहा। सुविधा दे दिया कि छूटता तो देखो कम से कम, तो वो भी नहीं, घर टाइम है तो हम कुछ कर रहे हैं बताओ। फार्म में फार्म आ रहा है, बिहार पुलिस आ गया, कुछ बाद जीडी का फार्म आ जाएगा, कंफर्म है। फिर बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस आ गया है, दरोगा का भी थोड़ा सा लेट है। देख रहा है रोशन साहब बिना चप्पल के चल रहे हैं, शपथ लेने जाता है बिहार दरोगा फरने का, चप्पल नहीं पहनेंगे, बिना चप्पल के चल रहे हो, सोचो लड़कन के लिए। टीचर तो एक नंबर, उसमें कोई कमी नहीं है, उनका पढ़ाया आदमी मन से पढ़ लेगा। हम कहते हैं हवाबाजी होता है, हवाबाजी नहीं करते, वो बात सही है। और लड़का पर कोई मरवत नहीं, पढ़ना तो पड़ा तो रिजल्ट नहीं होगा, यही बात हम सही है। थ्योरी देख लेना, देख लोगे तो नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन देख मैं सबसे बड़ा दिक्कत है तुम देखे नहीं करती है, क्योंकि देखता हमको पता चल जाता है।
नहीं, जैसे देखता है उसका पता चल जाता है, उसका व्यूअर बढ़ जाता है घंटा वाला। अरे ये इतना अच्छा दिया है यूट्यूब वाला स्टूडियो, देखते हैं एक एक चीज दिखा देगा, कौन व्यक्ति कितना देर देखा है नहीं देखा सब बता देता है उसमें, उसका एनालिसिस देखते हैं तब। लोहा के नंबर पर 26, और लोहा का भार कितना होता है, भार 56। अब देखो जेड बराबर, मतलब जेड की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, और ये किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। तो इसका मान कितना लगा 26, इसका भी कितना 26, इसका भी 26। अब n पूछेगा, n मतलब परमाणु भार की न्यूट्रॉन, n मतलब क्या हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, भार माइनस संख्या, भार कितना है 56 माइनस 26 कितना आ गया 30, और a का मान निकालना है, a मतलब परमाणु भार जो सबसे ऊपर आता है कितना पर 56 पर, ठीक है। थ्योरी देख पढ़ लेते तो पूरा बन जाता, जैसे वो सब बना लिया, थ्योरी छूट गया तो फिर कहाँ से बनेगा। अब आगे सीखना, अब आगे थ्योरी में हो सके सीख जाओ। देखो इब हम पढ़े हैं सिंपल, कि जिसमें ऊपर कोई प्लस आयन माइनस आयन नहीं था, ठीक है। आप क्वेश्चन तुमको दे दे कि हमको परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारा पूछे कि कोई तत्व दिया, जैसे मान लेते हैं हम एल्यूमिनियम, पूछेगा एल्यूमिनियम का परमाणु भार क्या होगा, एल्यूमिनियम का परमाणु भार। देखो परमाणु भार बताए थे कि परमाणु भार कैसे निकलता है, जो परमाणु होता उसके नाभि में कौन होता, प्रोटॉन, और जो परमाणु भार किसके बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। मतलब P प्लस क्या कर सकते हैं, P प्लस N, मतलब क्या निकलेगा परमाणु भार। अब एल्युमिनियम का जानता है के नंबर पर, एल्युमिनियम कितना पर 13, 13 दूनी 26 है कितना 27। अब एल्युमिनियम का परमाणु भार निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या किसकी संख्या जोड़ेंगे, इसमें प्रोटॉन किसके बराबर है, परमाणु संख्या के, जो प्रोटॉन की संख्या होती है किसके बराबर, परमाणु संख्या के बराबर, तो कितना जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितना 13, और हमको निकालना क्या चाहिए न्यूट्रॉन, ये निकालना है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, देखो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, नाज, पापा को नाज है ना, n बराबर a माइनस जेड। ए मतलब कौन सा था, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, यहाँ पर क्या कर देंगे a माइनस जेड। अब बताओ, देखो यहाँ से 13 रहेगा, प्लस a का मान कितना है, a मतलब कितना 27, और माइनस जेड का मान कितना है इसमें, जेड मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना गया 13, देखो ऐड करो कितना जाएगा 13 और प्लस 14 कितना गया, तो सेम आ गया ना। तो परमाणु भार ऐसे भी निकाल सकते हैं कि परमाणु भार किसी परमाणु के नाभिक में होता है, ठीक है। परमाणु भार किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद रहता है, लिखा है तो बताया था किसने, रदर फोर्ड ने। तुम भी लेट से आए, तुम्हारा ही पूरा छूट गया। देखो बाबू 10 बजे से दिक्कत हो जाएगा, 3 घंटा क्लास चलता है, फिर 10 बज जाएगा एक तुरंत। तो सोचें कि और थोड़ा सा बढ़ाएं, फार्म वगैरह मारा था, कहानी ये सब गायब रहोगी। हम पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ देखो 9 बजे से क्लास था, हम 9:30 पक्का चालू कर देते हैं, 9:15-20 तक हम चलाते हैं, ठीक है 15-20 तक, 10 मिनट थोड़ा वेट करते हैं सब सेट करने में, 9:30 बज जाता। 9:30 से आओ कितना करें बताओ, 9:30 बहुत टाइम हो जाता। थोड़ा सा जल्दी आओ, कोशिश करो जल्दी आने के लिए, थोड़ा सा घर से पहले निकलो। टाइम में ठीक है, टाइम तो बज जाता 12 साढ़े 12 बज जाता, तुम ही देखिए फिर बजेगा 1, और जस्ट 1 महीना बाद 12 मिनट बैच चालू हो रहा है, फिर उन्हें दिक्कत हो जाएगा, फिर उन लोग काई कुई करेगी। पारा मेडिकल 15 या 1 नवंबर
वही दीपावली दुर्गा छठ उठ के बाद जा शुरू हो जाता है बैच। तो भार निकालने के लिए सीख गया ना P प्लस N में। देखो ये तो था सिंपल। अब आते हैं नहीं समझ में तो एक बार देख लेना, बता देते हैं शुरुआत से थोड़ा सा। हाँ देखो बताए थे प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर और परमाणु संख्या के बराबर। ठीक है, एगो पढ़े कि न्यूट्रॉन का मान निकालना कैसे निकालेंगे, नाज ए एन बराबर ए माइनस जेड हो गया नाज। आप देखो जैसे आप ऐसे लिखा रहे, जैसे क्वेश्चन दिए थे शुरू में, कैल्शियम पर के गो प्लस दो गो, मतलब आप याद करो कि दो गो प्लस है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम आयन में, सिर्फ ऐसे दे देगा, ठीक है, ऊपर नहीं लिखेगा। अब देगा कैल्शियम आयन में, अब तुमको दिमाग लगाना है बाबू, कैल्शियम पर प्लस की माइनस, कैल्शियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। सबसे पहले तुमको दिमाग लगाना है कि कैल्शियम आयन प्लस की माइनस, अब यही पर सबसे बड़ा खेला, कोई माइनस कर देगा तो मैथ क्वेश्चन गलती। अब कैल्शियम जानते कौन सा आयन, दो गो प्लस। अब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और वही संख्या किसके बराबर, परमाणु संख्या के बराबर। अब कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम का 20। हम कह सकते हैं जो 20 का मान है, 20 किसके बराबर है, जेड बराबर कितना, 20, जेड बराबर 20। अब जब 20 है तो ये भी कितना आएगा, ई का मान कितना, 20। लेकिन यहाँ पर दो प्लस है, मतलब क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है कि ले रहा है, किसी को देगा, मतलब दो को किसी को दे देगा, तू एगो ले जाओ एगो तू ले जाओ, दो को देगा तो घटेगा जुटेगा, जब घटेगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, कितना, 18। आया समझ में आप, यही यदि था तब माइनस, दो किसी से ले लेता, इसमें प्लस है तो कहा एगो तू ले जाओ और एगो तू ले जाओ, तो 20 में से दो कम गया, क्या बचेगा। अब कैल्शियम आयन पर पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बताएंगे, 18। तो दिक्कत जहां पर देखना प्लस, मतलब ध्यान देना कि प्लस आयन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कमेगी। अब माइनस रहेगा तब किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस मतलब लेगा ना, इसकी क्या संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। देखो यहाँ पर प्लस दो कैसे आया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा, त्याग कर रहा। तुम्हारे पास 20 रुपया है, किसी को 2 रुपया दे दोगे क्या होगा, 18 बचेगा ना। वही कि इसके पास 20 रुपया था, 1 रुपया दे दिया अपना पोता के गो पोती के। हाँ देखो कैल्शियम यदि निकालेंगे, 2 8 8 2। ठीक है, ये पढ़ाएंगे हुंड के नियम में, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम चलता है यहाँ पर। देखो अंतिम में के इलेक्ट्रॉन, दो गो, दो गो क्या करेगा, दे देगा, अंतिम में 8 पूरा कर लेगा, अस्थाई बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो पोता को पोती के, बच गए 18 को। अब देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें माइनस रहे। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम का ट्रिक हो, मतलब नियम से भर इलेक्ट्रॉन भरा था, उसको बताएंगे हुंड के नियम में। इसके बाद सब पढ़ना, इसको सीखो बढ़िया से। इसके बाद टॉपिक है समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, बड़ी पूछताछ आजकल। ठीक है, पूछेगा सोडियम आयन का प्रयोग किस बीमारी में करते हैं, पूछता है ना। पूछेगा कोबाल्ट का प्रयोग किस में करते हैं, कोबाल्ट समस्थानिक का। इसको बढ़िया सीखो। दशहरा भी है, दशहरा की छुट्टी मतलब छोटा बड़ा काम पूरा, ना कि मेला खेले घूमते रहना।
मेला तो बच्चा घूमता है, तो ऐसा बच्चा है। इसको नोट करो, ठीक है। हम इस पे एक दो क्वेश्चन देते हैं तुरंत अभी। नोट करो इसको। लिखा गया ना? जब आप क्वेश्चन दे रहे हैं, क्लोरीन आयन में प्रोटॉन की संख्या, ये बाबू ध्यान दे सर। जब एक क्वेश्चन लिखे बोर्ड पर, समझो पीछे, मोबाइल छोड़ो, फिर कहते समझ नहीं आता। मोबाइल जे खत्म अच्छी है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्लोरीन आयन में, ठीक है, किसकी संख्या निकालना है? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, जेड मतलब और ए मतलब। सबसे पहले इसका तो मतलब सीखो। यही तो सबसे पहले इसका मतलब सीखो बाबू। पी मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन। जेड मतलब, एन मतलब न्यूट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और जेड मतलब था परमाणु संख्या। थी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अरे इसमें दिमाग क्या लगाना गधा तो है सब। ए सबसे पहले, सबसे ऊपर कौन रहता? सबसे ऊपर भार। ए मतलब क्या हो गया? परमाणु भार। अब बच गया परमाणु भार, तो कौन बचेगा? परमाणु संख्या ना। अब देखो क्लोरीन आयन बोला है, ठीक है, Cl पर प्लस की माइनस, बताओ Cl पर प्लस होगा कि माइनस होगा? Cl पर प्लस की माइनस? Cl का निकालेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? 2 8 और कितना? 2 8 7। क्या नंबर पर आएगा? 17। तो इसको 7 गो है बाहर में, तो क्यों कम रहा? तो माइनस आयन। आगे समझ में? अब इसमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ए और जेड। बस यही चीज तो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ए और जेड। तो ई मतलब क्या हो गया? अब इसमें इलेक्ट्रॉन के गो है? देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है? परमाणु संख्या के। इसमें परमाणु संख्या कौन सा है? ई ना। कितना गया? 17। ऊपर माइनस लेके बैठा है, मतलब किसी से वो लेगा तो कुछ प्लस की माइनस। 17 है, कितना जाएगा? एक ले रहा है तो कितना गया? 18। अब इसमें प्रोटॉन कितना होगा? ये मत, इसमें 18 मत कर देना, ही गलती हो जाएगा। 17 का किसके अनुसार नहीं, एक्चुअली किसके अनुसार? 17। एन मतलब न्यूट्रॉन कितना जाएगा? इसका भार कितना होता है? 35। तो कितना जाएगा? 18। एक का मान कितना? एक का मान 35 ना। ये मतलब परमाणु भार। एक मतलब परमाणु भार। नहीं आया? नहीं समझ आया? पीछे बोल रहे कुंदन नहीं करता है, जैसे गाप करे में लगा रहेगा था। कहाँ से समझ में आया? बोलो, कहाँ से समझ में आया? इधर नाम लिख दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जेड, मतलब तीनों पास क्या होता है? परमाणु संख्या तीनों बराबर। देखो इसमें प्रोटॉन दिख रहा है ना, और जेड आपस में बराबर है। इसका जेड मतलब क्या है? परमाणु संख्या के नंबर पर? 17 नंबर पर। जो इसका मान होगा वो भी किसका मान होगा? इसका मान। अब इसका मान निकालना है। यदि यहाँ पर माइनस नहीं होता तो भी कितना रहता?
17, लेकिन यहाँ पर एक माइनस ले लिया किसी दूसरा से, तो 17 किसी से लेगा, देखो यहाँ पर लिखे हैं किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगा, एगो। जब एगो बढ़ेगा तो कितना जाएगा, 17 और 1, यही चीज तो यहाँ पर लिखे हैं। और ऊपर में क्या होता है, भार, गेहूं पिसवाया है ना, माथा पर लेके जाता होगा, तो भार ऊपर के लेके ढोता है, तो भार कहाँ पर आ जाएगा, माथा पर। तो देखो भार मतलब क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, भार कितना 35, और जेड तो देखो सब पूरा भरा गया। सिंपल है, एक बार देखना इसको आराम से, घर कॉपी बनेगा। बाकी कल पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में, कल इस पर देंगे पहले क्वेश्चन बनाने के 5-6 गो, भैंस देख क्या ना समस्थानिक, समन्यूटॉनिक, ये सब कल चलेगा।